अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन ये होते क्या हैं? कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है और कौन सा फंड ज़्यादा रिटर्न और प्रॉफिट देता है और रिस्क कम होता है? आज हम सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, म्यूचुअल फंड बेसिक। कैप्स क्या होता है? सपोज दैट स्मॉल कैप, यानी कि जो स्मॉल कैप के आगे कैप लग रहा है उस कैप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं। कैप का फुल फॉर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि किसी कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू। मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है कंपनी का टोटल शेयर एक्स शेयर प्राइस। कंपनी का उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो सबसे ज़्यादा सेफ और स्टेबल होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। ये बड़ी और स्टेबल कंपनियां होती हैं। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। लार्ज कैप फंड के फायदे: स्टेबल ग्रोथ, कम रिस्क, स्टैंडी रिटर्न, ट्रस्ट वर्दी कंपनी 10-20 साल से मार्केट में है, सेफ और बिगनर, पहला इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में शुरू करना अच्छा ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं लार्ज कैप के नुकसान के बारे में। ग्रोथ लिमिट होती है, ज़्यादा फास्ट रिटर्न नहीं मिलता, मार्केट क्रैश में इम्पैक्ट पड़ता है, क्राइसिस के टाइम पर गिर जाता है काफ़ी। अगर आप सेफ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो लार्ज कैप फंड बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं मिड कैप के बारे में। ग्रोथ विद सम रिस्क, यानी कि थोड़ा रिस्क होता है और ग्रोथ भी होती है। मिड कैप म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच होती है। ये कंपनियां फास्ट ग्रो होती हैं और अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। एग्जाम्पल टाटा पावर, जोमेटो, मिंडा, पीआई इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं मिड कैप के फायदे के बारे में। नंबर 1, हाई ग्रोथ पोटेंशियली, लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न का चेंज होता है। फ्यूचर लार्ज कैप। नंबर 2, फ्यूचर लार्ज कैप, आज की मिड कैप कंपनीज कल ही लार्ज कैप बन सकती हैं। अब बात करते हैं मिड कैप के फायदे के बारे में। सबसे नंबर 1, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न होता है इनमें। और सेकेंड, फ्यूचर लार्ज कैप, यानी कि आज की जो मिड कैप की कंपनियां हैं वो काफ़ी जल्दी ग्रो करती हैं, कभी भी वो लार्ज कैप बन सकती हैं। अब बात करते हैं मिड कैप के नुकसान के बारे में। ज़्यादा रिस्की होता है, मार्केट गिरने पर इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। वॉलेटिलिटी हाई होती है, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे ज़्यादा होते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप फंड ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्मॉल कैप फंड के बारे में। हाई रिस्क हाई रिटर्न, स्मॉल कैप फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम होती है। ये छोटी कंपनियां होती हैं जो फ्यूचर में बड़े धमाके कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए स्मॉल आईटी कंपनीज, नीचे स्टार्टअप्स, फार्मा ग्रोथ स्टॉक्स। अब बात करते हैं स्मॉल कैप के फायदे के बारे में। नंबर 1, मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा रिटर्न का चांसेस होते हैं। दूसरा फायदा, हिडन जेम्स, आज की छोटी कंपनी कल बिग प्लेयर बन सकती हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप के नुकसान के बारे में। नंबर 1, हाई रिस्क, ये फंड बहुत वॉलेटाइल होते हैं। नंबर 2, स्लो रिकवरी होती है, मार्केट क्रैश के बाद रिकवरी होने में टाइम लगता है इनको। अगर आप यंग हैं और लॉन्ग टर्म हाई रिटर्न चाहते हैं तो स्मॉल कैप एक डेयरिंग ऑप्शन हो सकता है। लार्ज कैप अस मिड कैप अस स्मॉल कैप, कौन सा बेस्ट है? अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है तो चलिए एक छोटे से ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप के बारे में। लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, रिटर्न मिनिमम होता है और स्टेबिलिटी हाई होती है। मिड कैप में रिस्क मीडियम होता है, रिटर्न 12 से 20% तक होते हैं, स्टेबिलिटी मीडियम होती है। स्मॉल कैप में रिस्क हाई होता है, रिटर्न वेरी हाई होते हैं, कम से कम 20 से लेकर 25% तक, और स्टेबिलिटी लो होती है। अगर आप सेफ और स्टडी ग्रोथ चाहते हैं तो लार्ज कैप, और अगर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो मिड कैप, और अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप चूज़ कर सकते हैं। लार्ज कैप
मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्स बनाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो नॉलेज लो, स्मार्ट डिसीजन लो और अपने पैसे को ग्रो करने दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।